दोस्तों अमेरिका के मशहूर रे सॉसेज सॉस के जो ऑनर हैं उनको इर्द गिर्द की कम्युनिटी में जो रहने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे कि भाई आपके जो रे सॉसेज है उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि उन्होंने अपना पूरा जो रेस्टोरेंट था, जो उनका ये स्टोर था, उन्होंने पूरे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तब्दील कर दिया। तकरीबन 20 लाख रुपए का इन्होंने जो है वो इजाफी खर्चा किया, चीज़ें चेंज की, टेबल्स चेंज किए, टाइल्स चेंज किए, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्मेल थी वो जाके ही नहीं दे रही थी। तो थोड़े दिनों के बाद पता चला कि उनके साथ में एक सीरियल किलर रहता था जो कि लोगों को मारने के बाद उनका गोश्त पकाकर खाता है, जिसकी वजह से स्मेल जा ही नहीं रही थी। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हो उमैर टीवी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती। इंग्लैंड के अंदर 7,70,000 ऐसे लोग रहते हैं जिनको इंग्लिश ही नहीं आती। ये इंग्लैंड की कुल आबादी का तकरीबन 1.1% हिस्सा बनता है और इसमें से 70% लोग ऐसे हैं जो कि बाहर के मुल्कों से आए माइग्रेट होकर। ये बात जानकर आप हैरान होंगे कि जो ह्यूमन डीएनए होता है, यानी कि जो हम इंसानों का डीएनए होता है, इसमें से अगर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाए तो ये इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा बनती है कि जिससे नावल के 15 पन्ने भरे जा सकते हैं। मतलब एक इंसानी डीएनए के अंदर इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लेकिन जितनी ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन हो साडा मैथ सदा कमजोर ही रहेगा। जो लोग जिम जाते हैं, ये फैक्ट खास उनके लिए, तवज्जो से सुनना। दोस्तों जिम के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें एक नॉर्मल टॉयलेट सीट की निस्बत 665% ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, एक टॉयलेट सीट की निस्बत। और इसमें से 70% ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। इसलिए जब भी जिम जाओ तो वापसी पे आकर ज़रूर नहाया करो, चाहे वो जनवरी हो चाहे वो फरवरी। दोस्तों यूँ तो भेड़ के बाल काटना गलत समझा जाता है। बहुत से लोग इसके ऊपर शिकायत भी करते हैं कि यार आप भेड़ के बाल क्यों काटते हैं, इससे उसको तंगी होती है या वो बिल्कुल ही चूचा सा लगता है। तो ये उसके फ़ायदे के लिए किया जाता है। इससे दोनों का फ़ायदा होता है, एक तो भेड़ का भी फ़ायदा हो जाता है, दूसरा एक इंसान का भी फ़ायदा हो जाता है। और इसके बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप भेड़ के बाल नहीं काटते हो या उसके बिल्कुल ही मुकम्मल तरीके से सफाया नहीं करते हो तो इसके बाल इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इसको स्किन डिजीज़ होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। ख़ास करके अगर वो यूरिन पास आउट करता है तो उसका जो यूरिन है, उसके जो जर्म्स हैं वो उसकी पूरी बॉडी पे स्प्लिट आउट हो जाते हैं। तो इस वजह से इसके बाल काटने में इसी का ही भला है। इस रिसर्च में ये पता चला है कि जो गाय की ज़ुबान होती है उसके अंदर 25,000 यानी कि 25,000 टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। इसके बावजूद भी वो सिर्फ घास ही खाना पसंद करती, जबकि इंसान के अंदर जो इंसान की जुबान होती है, जीभ, उसके अंदर 2 से 8,000 के बीच में टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं और इंसान सभी चीजें खाना पसंद करते हैं। दोस्तों क्राइम, डिजीज और वॉकिंग स्पीड किसी भी जगह पर बढ़ जाती है अगर उस जगह की पॉपुलेशन बढ़ जाए। इसकी अगर मैं आपको आसान एग्जाम्पल दूं तो इसकी आसान एग्जाम्पल ये कि अगर आप एक मॉल में मौजूद है और उस मॉल में बहुत ज्यादा रश है तो हर कोई इंसान कोशिश करेगा पहले उस मॉल से शॉपिंग कंप्लीट करके जाने की, और वहीं पर बहुत से ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो कि जेब वेब काट लेंगे या मोबाइल स्नैच कर लेंगे या छीन लेंगे। तो इससे ये जाहिर होता है कि कहीं पे भी क्राइम, डिजीज़ और वॉकिंग स्पीड बढ़ जाती है अगर उस जगह की पॉपुलेशन बढ़ जाए। और अगर इसको आप रेशो में कैलकुलेट करें तो ऐसे मौके पर इन दोनों जगहों पर इसकी जो रेशो होती है वो 15% बढ़ती है। दोस्तों इस पूरी दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको एनेस्थीसिया से बेहोश किया जा सकता है। इवन के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी एनेस्थीसिया से बेहोश किया जाता है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस, इसके बारे में तो आप सब लोग ही जानते हैं कि ये अपने जो गैम्बलिंग और जो कसिनोज हैं उनकी वजह से मशहूर है। लेकिन हद तो तब हुई जब उसी लॉस एंजलिस में सन 1980 में जो वहाँ के जो अस्पताल थे वहाँ पर भी बाकायदा गैम्बलिंग होती थी कि पहले कौन सा पेशेंट मरेगा। इसके ऊपर भी गैम्बलिंग हुआ करती थी लॉस एंजलिस में। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा को 75 साल लगे ये टेस्ट करने में कि जो इंसान का यूरिन होता है उसमें कितने केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो टेस्ट का जब रिजल्ट आया और वो ये रिजल्ट था कि इंसान के यूरिन में तकरीबन 3079 केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप भी अपना कोई फैक्ट मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना मस्ट है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।